हरे कृष्णा। भगवती देवी जगदम्बा की पूजा आराधना करने का शुभ समय है नवरात्रि। वर्ष में 4 बार आने वाली नवरात्रियों में शारदीय नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये वही समय है जब देवी दुर्गा की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। माँ जगदम्बा भगवती मनुष्य को हर प्रकार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करती है। और जैसा कि आप जानते हैं, बस कुछ ही समय में नवरात्रि का ये पवित्र पर्व आरंभ होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करने की विधि क्या है। और आज हम जो आपको विधि बताने जा रहे हैं वे हमारे पुराणों से ली गई है। इस विधि के अनुसार देवी भगवती की पूजा अर्चना करने का हमें प्रयास करना चाहिए। कम से कम जितना भी कर सकते हैं उतना अधिक करना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं देवी दुर्गा की इस नवरात्रि पर पूजा करने की विधि क्या है। एक समय ब्रह्मा जी के पूछने पर देवी भगवती स्वयं अपने बारे में ब्रह्मा जी से कहती हैं, सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वथैव ममास्य च योऽसौ साहमहं यासौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। अर्थात मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचन मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं भी हूँ और जो मैं हूँ वही वे भी हैं। बुद्धि के भ्रम से ही सिर्फ ये भेद प्रतीत हो रहे हैं। जो मनुष्य हमारे इस सूक्ष्म भेद को जान लेता है वही बुद्धिमान पुरुष है। और ऐसा पुरुष इस भौतिक संसार सागर से मुक्त होने के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उसमें कोई संदेह नहीं है। मात्र संसार की सृष्टि करने के लिए हमने द्वैत का स्वरूप धारण किया है। तो इस प्रकार देवी भगवती स्वयं अपने स्वरूप को उजागर करती हैं। एक समय नवरात्रि के विषय में राजा जन्मेजय ने व्यास देव से पूछा था, हे द्विजवर, नवरात्रि आने पर क्या करना चाहिए? विशेष करके शरद काल में आने वाली नवरात्रि का महात्म्य क्या है? कृपया इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। हे विप्रवर, आपकी बुद्धि विलक्षण है, आप ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए कृपा करके आप नवरात्रि व्रत विधि का विस्तार पूर्वक मेरे समक्ष वर्णन करें कि किस विधि से देवी जगदम्बा को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इसके उत्तर में व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, कल्याणकारी इस नवरात्रि व्रत के विषय में अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। शरद काल में जिस नवरात्रि की आप उपासना करते हैं उसमें विधि पूर्वक देवी भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उसी प्रकार वसंत ऋतु में आने वाली नवरात्रि पर भी भगवती चंडिका की प्रेम पूर्वक और नियम पूर्वक आराधना करनी चाहिए। हे राजन, चैत्र और अश्विन के पवित्र मास में भक्ति पूर्वक मनुष्य को देवी की आराधना करने से हर प्रकार के सुख, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होते हैं। उसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मनुष्य को नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले यानी कि अमावस्या के दिन ही सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। अमावस्या के दिन एक ही बार हविष्य अन्न का भोजन करना चाहिए। उसके बाद किसी समतल भूमि पर मंडप बनाना चाहिए और ये मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। 16 हाथ यानी कि 9 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा। उसके बाद खंभों और ध्वजाओं से इस मंडप को सुशोभित करना चाहिए। सफेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवाना चाहिए। उसके बाद मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए और उस वेदी को 4 हाथ लंबी और चौड़ी होनी चाहिए और 1 हाथ ऊंची होनी चाहिए। देवी भगवती को आमंत्रित करने के लिए ये वेदी ही सर्वोत्तम स्थान माना गया है। उसके बाद सुंदर बंधनवार चांदनी से उसे सुशोभित करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः काल में समुद्र, नदी, सरोवर, कुआं या फिर घर पर ही सविधि स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सभी नदियों को आवाहन करना चाहिए। उसके बाद प्रातःकालीन दैनिक कार्य समाप्त करने चाहिए और तत्पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। ये ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए जो देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले हो, सदाचारी हो, संयमशील हो, वेद और वेदांग में पारगामी हो और शुद्ध तथा पवित्र जीवन जीने वाले हो। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य और आचमन से उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार इस वरण में वस्त्र, आभूषण इत्यादि का दान करना चाहिए।
देवी का पाठ करने के लिए जिन ब्राह्मणों को आप आमंत्रित करते हैं वे 9, 5, 3 अथवा 1 ही बुला सकते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण शांति पूर्वक पारायण करने वाला होना चाहिए। उसके बाद वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए। उस वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करना चाहिए और उस पर देवी भगवती की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित करना चाहिए। देवी भगवती का ये चित्र या फिर प्रतिमा 4 भुजाएं वाली होनी चाहिए और उन सभी भुजाओं में आयुध विराजमान होने चाहिए। माँ दुर्गा को रत्नमय भूषणों से सुशोभित होना चाहिए और उनके गले में मोतियों की माला होनी चाहिए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त सौम्य मूर्ति देवी भगवती दिव्य वस्त्र धारण करे हुए होनी चाहिए और वे भगवती सिंह पर विराजमान हो। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने चाहिए अथवा 8 भुजा वाली भगवती माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। अगर देवी भगवती की प्रतिमा या चित्र नहीं है तो उनके नवार्ण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को भी पूजा में लिया जा सकता है और उस वेदी पर स्थापित किया जा सकता है। तत्पश्चात उसके साथ में कलश स्थापन करना चाहिए। इस कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना चाहिए और उसमें सुवर्ण, पंचरत्न और पंच पल्लव डालना चाहिए। यदि अपनी क्षमता अनुसार सुवर्ण या पंचरत्न नहीं डाल सकते तो उसमें अक्षत, कुमकुम, सुपारी इत्यादि डालने चाहिए और आम के पत्तों से उसे सुशोभित करना चाहिए। उस कलश को लाल रंग की मोली से लपेटकर शोभायमान करना चाहिए और उसके ऊपर श्रीफल की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापन करने के बाद देवी भगवती को आमंत्रित करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन जब हस्त नक्षत्र आता है तो वो समय देवी भगवती की पूजा आराधना करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मनुष्य को उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत रखना चाहिए, यानी कि दिन में एक समय भोजन लेना या फिर मात्र जल पर रहना या फिर मात्र फल पर रहना। देवी दुर्गा की आराधना और उनको आमंत्रित करने के बाद उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवी, तुम जगत की माता हो। मैं उत्तम नवरात्रि व्रत धारण कर रही हूँ। हे माता, आप मेरे सभी कार्यों में सहायक बनने की कृपा कीजिएगा। नवरात्रि के इस व्रत पालन के लिए अपनी क्षमता अनुसार अपनी शारीरिक शक्ति को देखते हुए हर प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए और उसके बाद चंदन, अगरू, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्म पुष्प इत्यादि सुगंधित फूलों और सुंदर बिल्व पत्रों और धूप इत्यादि से भगवती जगदम्बा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें अनेक प्रकार के भोग अर्पण करने चाहिए, फल अर्पित करने चाहिए, अर्घ्य देना परम आवश्यक है और अंत में भक्ति भाव पूर्वक देवी को अन्न भोग लगाना चाहिए। यदि नवरात्रि के समय में आप यज्ञ करना चाहते हैं तो हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए और उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों में 3 समय यानी कि प्रातः, संध्या और मध्याह्न में अलग अलग प्रकार से देवी की उपासना करनी चाहिए, उनकी स्तुति और पाठ करना चाहिए। पुराण में कहे गए अनुसार नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्री व्यास देव जी कहते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन 1 कन्या का, दूसरे दिन 2 कन्या का, तीसरे दिन 3 कन्या का, चौथे दिन 4 कन्या का, 5वें दिन 5 कन्या का, छठे दिन 6 कन्या का, 7वें दिन 7 कन्याओं का और 8वें दिन 8 कन्याओं का और अंतिम 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ध्यान रहे कि ये कन्याओं का पूजन वही होना चाहिए जो कुमारी कन्याएं हैं और कुमारी कन्या यानी जिसकी आयु कम से कम 2 वर्ष की है। अपने जीवन में आने वाले दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे हमारे धन, आयु और बल की भी वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करना संभव ना हो पाए तो नवरात्रि के अष्टमी के दिन यानी कि 8वें दिन विशेष रूप से कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक शांत, गंभीर और सात्विक बनाए रखना चाहिए। इन दिनों में किसी भी प्रकार के राजसिक और तामसिक आहार का उपभोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बातें और चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक समय अपना जप, ध्यान, तप इत्यादि में व्यतीत करना चाहिए। वास्तव में देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति हैं। वे संपूर्ण भौतिक संसार को नियंत्रित करती हैं। वे अपने त्रिशूल से यानी 3 प्रकार के कष्ट देकर मनुष्य को इस बात का एहसास करवाती है कि वास्तव में ये भौतिक संसार उसके रहने योग्य नहीं है। उसे वापस अपने आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए।
तो इस प्रकार हमारी चेतना भी यही होनी चाहिए। इस नवरात्रि के दिनों में भले ही हम माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन अंततः गत्वा हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे इस भौतिक संसार के प्रति बंधन को काट दे। जिस प्रकार उन्होंने महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार वे हमारे अनर्थों का वध करे और हमें परम भगवान श्री कृष्ण से मिलवाएं और हमें आध्यात्मिक जगत में जाने की अनुमति प्रदान करें। तो ये थी नवरात्रि की संपूर्ण व्रत विधि। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए पुराणों से ली गई अन्य सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं और व्रत विधि भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नवरात्रि के दिनों में एक और सुंदर कथा के साथ। हरे कृष्णा।